हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 58 दिनों तक बाड़ों की शैया पर रहे थे भीष्म पितामह। मकर संक्रांति के ही दिन क्यों त्यागे थे प्राण। तो आइए जानते हैं यह पौराणिक कहानी। इस वीडियो में आप सभी अंत तक जरूर बने रहें। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन भीष्म पितामह कई दिनों तक बाड़ों की शैया पर लेटे रहे और अपने प्राण नहीं त्यागे। तो आइए इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे कि इनका नाम भीष्म कैसे पड़ा। राजा शांतनु और देवी गंगा के पुत्र थे भीष्म पितामह, और उनका वास्तविक नाम देवव्रत था, और उन्हें बृहस्पति, वशिष्ठ और परशुराम जैसे महान गुरुओं से शिक्षा मिली। अपनी तपस्या, शस्त्र विद्या और ब्रह्मचर्य व्रत के कारण ही आगे चलकर वे भीष्म कहलाए। तो अब आइए जानते हैं कि भीष्म पितामह को कैसे मिला इच्छा मृत्यु का वरदान। महाभारत में भीष्म पितामह को वंश, धर्म और मर्यादा का स्तंभ माना जाता है। वहीं भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान स्वयं उनके पिता राजा शांतनु द्वारा दिया गया था, क्योंकि अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए भीष्म पितामह ने अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी। तो अब आइए बात करते हैं शिखंडी ही बना भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण। भीष्म पितामह ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वे स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। शिखंडी अपने पूर्व जन्म के कारण स्त्री से पुरुष बना माना जाता था। भीष्म शिखंडी को देखकर जानते थे कि यह अम्बा का पुनर्जन्म है, इसीलिए भीष्म ने शिखंडी पर प्रतिरोध नहीं किया। तो आइए यह भी जान लेते हैं कि भीष्म ने अर्जुन के बाणों को नहीं रोका। अर्जुन ने शिखंडी को अपने आगे रखकर भीष्म पर बाण चलाए, और भीष्म ने अर्जुन के बाणों को नहीं रोका, और उन्हीं बाणों से वे बाणों की शैया पर गिर पड़े। भीष्म पितामह को शैया पर पहुंचाने वाला बाण अर्जुन का था। तो अब आइए इस वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भीष्म पितामह ने मकर संक्रांति के ही दिन क्यों प्राण त्यागे थे। आखिर इसके पीछे की क्या वजह रही थी। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसीलिए वे सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते रहे, क्योंकि शास्त्रों में उत्तरायण को मोक्ष के लिए शुभ माना गया है, यानी कि मकर संक्रांति। कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण हुआ, तब उन्होंने शांत चित्त से देह त्याग दी। यह दिन धर्म, त्याग और आदर्श जीवन का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण मकर संक्रांति सिर्फ पर्व नहीं, बल्कि भीष्म पितामह के महान त्याग और ज्ञान की याद भी दिलाती है। तो अब यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगर हमारी वीडियो से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अब मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।